गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में जो एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास है उसके बारे में पढ़ेंगे। समास के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। समास देखिए, समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त या संक्षेप, संक्षिप्त या संक्षेप। अब हम समास की परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, करण, संक्षिप्तीकरण। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन एवं सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं, उस सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। जैसे रहा खर्च, यह हमारा समस्त पद है, समासिक पद है। इसका विग्रह करेंगे, रहा के लिए खर्च। अब हम समास विग्रह, समास विग्रह के बारे में जानेंगे। समास से निर्मित शब्द के संबंधों को बताने वाले प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यश प्राप्त, क्या बनेगा इसका विग्रह? यश को प्राप्त। एक एग्जाम्पल और देखिए, राजपुत्र, इसका हम विग्रह करेंगे राजा का
पुत्र। तो ये हमारा समास विग्रह था। इसके बाद समास विग्रह के बाद अगला स्टेप क्या है, देखिए। समास विग्रह के बाद अगला स्टेप है वो है पद। समास में पदों का खेल होता है, पदों का बड़ा महत्व होता है। देखिए, समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे नीलकमल। इस समासिक पद, पद के ब्रैकेट में मैं शब्द लिख रहा हूं। इस समासिक पद में पूर्व पद नील तथा उत्तर पद कमल कहलाएगा। ये थे हमारे दो पद। इसके बाद हम पढ़ेंगे समास के भेद। समास के भेदों के बारे में पढ़ेंगे, हम पॉइंट डालेंगे। समास के भेद देखियो, समास के कुल 6 भेद माने जाते हैं। कुल 6 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 अव्ययभाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 द्वंद्व समास। नंबर 4 बहुव्रीहि समास। और नंबर 5 द्विगु समास। नंबर 6 कर्मधारय समास। ये समास के 6 भेद थे। अब हम इन 6 भेदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हमारा जो पहला भेद है अव्ययभाव समास, उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 अव्ययभाव समास। जिस समास में पूर्व पद यानी पहले पद की प्रधानता पाई जाती है और समस्त पद ही और पूरा पद ही अवयव का काम करता है। उस पूरे पद को अव्ययभाव समास कहते हैं।
अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे यश प्राप्त, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजन्म, जन्म पर्यंत। ये था हमारा पहला भेद। अब दूसरा भेद करेंगे, नंबर 2। मैंने बताया था नंबर 2 पे कौन सा भेद लिखवा था, तत्पुरुष समास। देखिए नंबर 2, तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद, ब्रैकेट में लिख रहा हूं उत्तर पद, उत्तर पद की प्रधानता पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है तथा कारक चिन्हों का लोप मिलता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। ये हमारा तत्पुरुष समास था। इसी में आगे देखेंगे कारक के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर, तत्पुरुष समास के छह उपभेद माने जाते हैं। कह रहे हैं कि कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने उपभेद माने जा रहे हैं, 6 उपभेद। अब हम 6 उपभेदों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए नंबर 1 कौन सा उपभेद है। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष समास। जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति, ब्रैकेट में विभक्ति लिख रहा हूं मैं, की विभक्ति का लोप पाया जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सौरभ प्राप्त, विग्रह करेंगे इसका, सौरभ को प्राप्त। ग्रामगत दूसरा उदाहरण है, ग्रामगत, इसका विग्रह करेंगे ग्राम को गत। तो ये दोनों उदाहरण हमारे कर्म तत्पुरुष समास के थे।
को विभक्ति चिन्ह मिल रहा था हमें। नंबर 2 जो तत्पुरुष समास का उपभेद है, नंबर 2 कर्ण तत्पुरुष समास। जिस समास में कर्ण कारक, जिस समास में कर्ण कारक की विभक्ति का लोप मिलता है उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, रामचरित, राम द्वारा चरित। ये दोनों उदाहरण हमारे कर्ण तत्पुरुष समास के थे। नंबर 3 तीसरा उपभेद कर्ण तत्पुरुष समास का, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास जिस समास में संप्रदान तत्पुरुष, जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप मिलता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है। ये हमारा तीसरा उपभेद था। इससे अगला नंबर 4 अपादान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, देखिए जिस समास में अपादान कारक, अपादान कारक की विभक्ति से, इसके आगे लिख रहा हूं मैं अलगाव यानी जुदा होना, से कम से का लोप मिलता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देश निकाला, देश से निकाला। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ये हमारे दोनों एग्जाम्पल अपादान तत्पुरुष समास के थे। इससे अगला जो कारक चिन्हों के आधार पर है, पांचवा उपभेद अधिकरण तत्पुरुष समास। नंबर 5 क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास।
जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति, अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप मिलता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आप बीती, आप पर बीती, ठीक है। आप पर बीती, ये हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण था। नंबर 6, जो नंबर 6 उपभेद रह गया तत्पुरुष समास का, वो है संबंध तत्पुरुष समास। समास जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं विभक्ति, का, के, की, ब्रैकेट बंद, आदि का लोप पाया जाता है, उसे संबंध तत्पुरुष का, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, इसका समास विग्रह करेंगे, राजा का पुत्र, राजरानी, इसका समास विग्रह करेंगे, राजा की रानी। तो ये हमारे तत्पुरुष समास के जो 6 उपभेद थे उनके बारे में हमने पढ़ा। लास्ट का था हमारा संबंध तत्पुरुष समास, जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का, के आदि का लोप पाया जाता है, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। 2 एग्जाम्पल हमने बता दिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजरानी, राजा की रानी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जो 4 भेद हमारे समास के रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।